राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, जिससे कि पूरे क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजना हाड़ौती के विकास को नई गति देगी। करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट में 3200 मीटर लंबा रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे कि बड़े विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल और सड़क के बाद अब हवाई कनेक्टिविटी का ये नया अध्याय कोटा और आसपास के जिलों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर, मदन दिलावर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एयरपोर्ट बनने से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जयपुर में युवा शक्ति परिषद राजस्थान द्वारा सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को जागृत करना और उनकी क्षमता को सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे शामिल हुई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। ये देखिए तस्वीरें। कार्यक्रम के सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। जो आपने मुझे दिया है इस अपार प्रेम के लिए मैं हमेशा हमेशा इस राजस्थान प्रदेश और आप सबकी कर्जदार ऋणी रहूंगी। उसके लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूंगी वो कमी रहेगा, क्योंकि जब जहां जाती हूँ वहां आप लोगों ने प्यार में, और आज भी आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं भी आपको 2 लाइन समर्पित करना चाहूंगी। इतना सब कुछ कहने के बाद अभी भी गर्मी लग रही है, पानी पीना है, सब कुछ करना है, परंतु अपने को अपने बारे में भी तो सोचना है। सोचोगे कि नहीं कभी ना कभी? बोलो। तो मैं 2 लाइन आपको समर्पित कर रही हूं। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं एक बार फिर कह रही हूं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते हो जाएंगे, रास्ता हो जाएगा। उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग सब याद रखो, इस सबको याद रखो और मेहरबानी करके आगे बढ़ो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो हमारे देश की प्रॉब्लम्स आप लोगों के सिवाय और कोई नहीं। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, जिससे कि पूरे क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परियोजना हाड़ौती के विकास को एक नई गति देगी। करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट में 3200 मीटर लंबा रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे बड़े विमान भी आसानी से यहां उतर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि रेल और सड़क के बाद अब हवाई कनेक्टिविटी का ये नया अध्याय कोटा और आसपास के जिलों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर, मदन दिलावर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एयरपोर्ट बनने से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी पिछले ही हफ्ते मुझे राजस्थान की यात्रा पर आने का अवसर मिला था। अजमेर की पावन धरती से हमने राजस्थान के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उसी कार्यक्रम में राजस्थान के
21,000 से अधिक नौजवान साथियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। अब अजमेर यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आज मुझे कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, कोटा बूंदी के अर्बन अकादवा पेयजल परियोजना एवं कोटा बूंदी एयरपोर्ट शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिन्होंने देश की लोकसभा के अंदर हमारे राजस्थान का, हमारे हड़ौती का, हमारे कोटा का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में उजागर कर रखा है, ऐसे हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनको अभी आपने सुना, युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व और युवा की काम करने की झलक उनके विचारों में जो स्पष्टता से आपको मिली, ऐसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, जो आज हमारे एक ऐतिहासिक कार्य के लिए और उससे जुड़े कार्यों के लिए आज वो जयपुर आए। जयपुरों में उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में चर्चा हुई कि राजस्थान को एयर कनेक्टिविटी से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री मदन लाल जी, मंत्री जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कन्हैया लाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, सहकारिता मंत्री गौतम लाल जी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी। ये आप देख रहे हो ना, आज कोटा में लाल ही लाल आ गए हैं। और मैं तो कह रहा हूं ओम जी भी कोटा के लाल हैं, इसलिए ओम बिरला जी भी लाल हैं, ओम लाल जी। और ऐसा सौभाग्य कभी कोटा वालों को मिला है क्या? ऐसा सौभाग्य जो आज इस तरह से, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे हो कोटा की धरती से वो कह करके गए थे कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा, तो एयरपोर्ट बनेगा। ये मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो। आज कोटा आकर मुझे घनी खुशी हो रही है। आज थोड़ा कोटा बूंदी नई उड़ान भरने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में एक बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार जो सपना बनकर रह गया था, उस सपने को साकार करने का काम एनडीए की डबल इंजन सरकार आज वो करने जा रही है। आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की संस्कृति कहती है पधारो सा, और आज लगता है कि कोटा पूरे देश से कह रहा है पधारो सा। भाई और बहनों, यह राजस्थान वीर भूमि है, यह स्वागत की परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा भी एक संकल्प बनकर यहाँ के लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ की मिट्टी में शौर्य है, संस्कार है और सपनों को सच करने का ताकत भी यहाँ राजस्थान के लोगों में है। और यही तो है म्यारो राजस्थान और म्यारो गौरव। राजस्थान केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत के इतिहास, शौर्य और संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान भी है। यहाँ के महाराणा प्रताप के शौर्य ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया।
यहाँ चित्तौड़ हो या आमेर हो, यहाँ के किलों ने वीरता की नई परिभाषा हम सबको लिखी है। यहाँ के पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाने का एक काम किया है। और यहाँ पोखरण की बात करें तो भारत को एक परमाणु शक्ति का आत्मविश्वास यहाँ राजस्थान की धरती ने पूरे भारत को दिया है। और कोटा की अगर बात करें तो कोटा सिर्फ राजस्थान का ही शहर नहीं, भारत का ही एक सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के शहर से पूरे भारत के सारे आदमियों से यहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे उनको बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में यहाँ भेजे या फिर यहाँ देश में कहीं कोने में भी कोई भी घर बन रहा हो तो कोटा से पत्थर लेके शानदार घर बनाने का काम भी भारत के कोने कोने में कई सारे हजारों लाखों लोग यहाँ। आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। एक लंबे दशकों से इस क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी और इस बात को लेकर लंबे समय तक अलग अलग शासन के अंदर कोटा का एयरपोर्ट बने, इसके लिए प्रयास हुए। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि कितनी भी बाधाएं रही हो, अब भजनलाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा और वह सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी यहां पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद दे। आज का दिन कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस तरह से हमारे तीनों अतिथियों ने यहाँ इस कोटा की जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि कोटा में एयरपोर्ट बने और उसका आज ये हमारे जो सपने थे वो साकार होने जा रहे हैं। मैं सभी तीनों अतिथि आप यहाँ पधारे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, लोकसभा अध्यक्ष जी का और हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पधार कर कोटा की जनता के सपनों की उड़ान को साकार करने का जो काम किया है, ये आने वाले समय में कोटा अपनी नई उड़ान भरेगा। कोटा राजस्थान का हाड़ौती वो क्षेत्र है जो हमारे यहाँ सारी नदियां बहती है, पानी है, जमीन है, खेती है, कृषि है। और यही नहीं, कोटा से दिल्ली मुंबई का कनेक्टिविटी का रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अब हमारी डबल इंजन की सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे बना करके और इस कोटा को जो नई सौगात दी है, केवल कमी थी तो वो यहाँ पर एयरपोर्ट की थी। अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आने वाले आगामी 2027 तक एयरपोर्ट तैयार होगा तो कोटा के उद्योग को नए आयाम मिलेंगे, कोटा के यहाँ के हमारे पर्यटक को नए आयाम मिलेंगे और कृषि क्षेत्र में नया इन्वेस्टमेंट। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं मदन राठौर ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत में कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनावों को लेकर कोर्ट के आदेशों की पूरी पालना करेगी और जैसे ही अदालत अनुमति देगी भाजपा चुनाव करवाने के लिए तैयार है। उन्होंने विधानसभा में लाए गए डिस्टर्ब एरिया बिल को आवश्यक बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जहां वे अल्पसंख्यक हो गए हैं और उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बिल के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कानून कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक संतुलन जहाँ नहीं रहेगा और वहाँ कोई जैसे जिस क्षेत्र के अंदर हमारे लोग कम संख्या में हैं और वहाँ कई लोगों की
मन में ये रहता है कि इनसे ये खाली करवाना है, उनके परिवार को छेड़ना, बच्चियों को छेड़ना, तो फिर व्यक्ति तंग आकर के और अपना पौने पौने दामों में मकान बेच करके जाता है। तो ये स्थिति नहीं बने, हम वहाँ सुरक्षा करेंगे, पुलिस चौकियां लगाएंगे ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रताड़ना किसी के साथ में नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करें। सर, बीती रात को टॉप में बड़ा हंगामा हुआ है, तो इसको लेकर ऐसा कई जगह इस तरह की स्थिति बन रही है, इसको लेकर नहीं, हम कंट्रोल करेंगे, सारा कंट्रोल करेंगे, कहीं भी कम्युनल नहीं होगा। सीजन होगा तो बुलडोजर वगैरह चलेगा, क्या कुछ रहेगा राजस्थान में? देखिए, ये अब जहाँ जिस प्रकार की स्थिति होती है कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत तो अनुशासन का पालन करवाने के लिए भय होना तो चाहिए, वो तो जरूरी है। यदि अनुशासनहीनता की तो अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ तस्करी और वाहन चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 कुख्यात आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। खेड़ली थाना अधिकारी विजय सिंह चंदेल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में राजेंद्र मीणा और समर सिंह को ट्रैक्टर चोरी के मामले में, हितेश मीणा को खेड़ली पेपर मिल के पास भैंस चोरी के मामले में और तुजारा निवासी फतेह सिंह गुर्जर को हाल ही में गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय से पीसी रिमांड पर लेकर क्षेत्र में हुई चोरी, नकबजनी, गौ तस्करी और अन्य वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना खेड़ली द्वारा थाना जाके भैंस चोरी, ट्रैक्टर चोरी और गौ तस्करी के विभिन्न मामलों में कुल 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरोपी राजेंद्र मीणा और समय सिंह ये पीतमपुरा से ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर, यूरिया डायवर्जन मामले में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर सांगानेर के मोहाना मंडी क्षेत्र में छापेमारी की गई। मोहाना गांव की ढाणी से 1104 अनुदानित यूरिया के कट्टे जब्त किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई कपूरावाला में एबीआई पेट्रोसाइन कंपनी से 50 यूरिया बैग बरामद हुए हैं। कुल 1154 भरे यूरिया के कट्टे और 821 खाली बैग जब्त किए गए हैं। अनुदानित यूरिया से डीजल गाड़ियों के लिए डीईएफ बनाने का खुलासा हुआ है। एक कट्टे की कीमत करीब 2189.50 रुपए बताई जा रही है, जिसमें कि 1923 रुपए सरकारी अनुदान किसानों को यूरिया 266.50 रुपए में मिलता है। औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये दंडनीय अपराध है। अलवर के रामगढ़ में जंगली जानवर के हमले की घटना सामने आई, जहां गांव कोटा कला में भेड़ बकरियां चराने गए एक व्यक्ति पर अचानक से जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कोटा कला निवासी जुनैद खान पुत्र शरीफ खान रोज की तरह पहाड़ियों पर अपनी भेड़ बकरियां चराने गया हुआ था कि तभी अचानक किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें युवक के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोट आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए नौगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल किया और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, राजस्थान विधानसभा में पारित डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौधरी ने बिल का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। पीसीसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। मुद्दा है वो कि कल राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक डिस्टर्ब एरिया बिल पेश किया, उसको बहुमत के आधार पर उसको पारित करवाया। अब इसकी मुखालफत करते, इसका विरोध करते हमारे नेता प्रतिपक्ष माता जी का ध्यान होने के कारण वो सदन में नहीं थे, लेकिन
हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के चीफ नवीन सिंह जी डोटासरा ने बहुत अच्छी मुखालफत की है, विरोध किया है और कहा है। जोधपुर में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जो यहाँ राजस्थानी भाषा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता और राजस्थानी भाषा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि जब राजस्थानी भाषा को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा चुका है तब इसे संवैधानिक मान्यता देने में देरी उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर राजस्थानी भाषा पढ़ाई जा रही है और कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर भी BA और MA की पढ़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि समृद्ध साहित्य, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा को जल्द संवैधानिक मान्यता दी जाए। राजस्थानी भाषारी संवैधानिक मान्यता रे बाबत देश री आजादी सु लेर आज तक पूरो राजस्थान प्रदेश और खास तौर से आज री युवा पीढ़ी है वह चिंतित है कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता और इन प्रदेश री पहली राजभाषा रो दर्जो कद मिलेला। जिन टाइम केंद्र सरकार NEP रे तहत आ एक व्यवस्था लागू करी कि हरेक प्रांत में उठारी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जावेली, उन समय राजस्थान री जनता ने, राजस्थान रा युवा ने लागू कि अबे राजस्थान वास्ते सोनारो सूरज उगेला और राजस्थान री प्राथमिक शिक्षा में भी राजस्थानी ने अनिवार्य रूप से करी जावेला। लेकिन वो भी राजस्थान रे एक दुर्भाग्य रहो है कि 2020 में नई शिक्षा नीति रे बाद भी आज तक राजस्थान रे प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी लागू नहीं है, जबकि राजस्थान रे उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय रे महीने, महाविद्यालय रे महीने और अब तक की माध्यमिक। भरतपुर में दो परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हस्तक्षेप किया है। थानाधिकारी ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच हवेली को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाना अटलबंद में कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। प्रशासन को आशंका है कि विवाद के चलते कभी भी खूनी संघर्ष या जनहानि की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विवादित संपत्ति को रिसीवर में देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत में अपने अपने पक्ष रखते हुए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। फिलहाल पूरी कार्रवाई प्रशासन की निगरानी में जारी है। इनकी प्रॉपर्टी को लेकर आपस में विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में माननीय ADM साहब द्वारा तो संपत्ति को रिसीवर में लिए जाने का आदेश दिया, तो उनके आदेश की पालना में इसको जब्त किया जा रहा है और SHO को इसमें रिसीवर नियुक्त किया। और अब खबर जयपुर से है। पुलिस मुख्यालय में 9 मार्च को होगी अहम बैठक। जी हां, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बैठक लेंगी। महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े हुए मामलों की समीक्षा होगी। दोपहर 1 बजे पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक, DGP राजीव कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े हुए मामलों की समीक्षा की जाएगी। दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया गया है। पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। DGP राजीव कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पुलिस मुख्यालय में 9 मार्च को अहम बैठक होनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बैठक लेंगी।